बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है और मैंने उसकी एक मुकम्मल बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि पेज नंबर बताया है, एक्सरसाइज बताई है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए हैं, एग्जांपल्स बताई हैं कि कौन-कौन सी करनी है, कौन-कौन सी नहीं करनी, बिल्कुल फुली एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है। बाकायदा आप इसमें वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखें कि ये लाइन लगी हुई है। ठीक है स्टूडेंट? तो अब हम उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इज़िली देख सकते हैं कि कौन-सी चीज़ें करनी है, कौन-सी नहीं करनी। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है, इसको आज हम सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है? क्योंकि ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसका नाम है फंक्शन एंड ग्राफ। देखिए स्टूडेंट, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, सबसे पहले क्या है कि फंक्शन कहते किसे हैं। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये एक एमसीक्यूज है कि ये किसने इसको डिस्क्राइब किया है। एक जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनिज, उसने इसको डिस्क्राइब किया, द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी एंड अदर। ठीक है, एक क्वांटिटी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है दूसरे के ऊपर। द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट हाउ दिस टर्म इज यूज्ड। द एरिया, अब आपको पता है एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके साइडों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका एरिया मैं कैसे मालूम करूंगा? साफ जरा इसकी साइडों के ऊपर ही डिपेंड होगा तो मैं मालूम करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। अब साफ जाहिर है आपको पता है वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ये आर पावर क्यूब है। सो वी से दैट वी इज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से आपके पास जो इसकी डिफाइन है बेसिकली वो स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट के यहाँ से। अ फंक्शन इज अ रूल ऑफ correspondence relating to sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। ठीक है, आपके पास ये फंक्शन की क्या है स्टूडेंट, एक डिफाइन है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ठीक है, अब देखें फंक्शन क्या है। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। ठीक है स्टूडेंट, इज अ रूल, एक ऐसा रूल है कोरस्पॉन्डेंस दैट असाइन, जो कि असाइन करता है ईच एलिमेंट एक्स। ये एक्स जो स्मॉलर लिखा हुआ है ये बेसिकली एलिमेंट है, और ये कैपिटल एक्स है ये आपके पास क्या है, एक मुकम्मल सेट कह लें, फंक्शन कह लें। ठीक है, इसमें मौजूद है अ यूनिक एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट वाई। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, कैपिटल वाई है। द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। ठीक हो गया। द सेट correspondence एलिमेंट वाई इन वाई इज कॉल्ड रेंज। बेसिकली आपको ये कहने जा रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, एक्स, ये क्या है आपके पास स्टूडेंट, डोमेन है। ठीक है, ये आपके पास स्टूडेंट क्या है, डोमेन है। और y आपके पास क्या है स्टूडेंट, रेंज है। ठीक है, while codomain of a function is a set y which function is output values, यानी कि रेंज को ही हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, रेंज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, unless stated to the century, we shall assume hereafter that the set x and y consist of real number। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या बात कर रहा था यहाँ पर कि x एलिमेंट, अब साफ ज़ाहिर है इसमें कौन से सेटों में एलिमेंट होंगे, आपके पास रियल नंबर ही मौजूद होंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर के नोटेशन, सबसे पहले इसमें देख लें नोट में, कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। कोडोमेन आपके पास क्या है स्टूडेंट, के ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, बट द रेंज इज द एक्चुअल सेट ऑफ आउटपुट। रेंज आपके पास क्या है स्टूडेंट, के एक्चुअल आउटपुट है प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन। ठीक है, रेंज आपके पास क्या है, आउटपुट है बाय द फंक्शन अंडर द
Given domain that its is range set is always a subset of codomain। अब साफ ज़ाहिर है वो किस में मौजूद होगी? कोडोमेन में मौजूद होगी। सबसेट किसे कहते हैं कि जो इसमें मौजूद हो। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये आप लोगों ने इसको करना है। उसके बाद देखें नोटेशन एंड वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। अब देखें इसमें देखें सबसे पहले if a variable y depends on variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x. Swiss mathematician Euler invented a symbolically। अब ये MCQs है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है? MCQs है। टू राइट स्टेटमेंट y इज अ फंक्शन, यानी कि किस तरह से लिखते हैं आप, ले देख लें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज है आपके पास, किसने पेश किया? स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने। और वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। रीड कैसे करते हैं? विच इज रीड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अ फंक्शन कैन बी थॉट एज कंप्यूटिंग मशीन एफ। अब यहाँ पर आपके पास ये कंप्यूटिंग क्या है? मशीन है, ठीक है। अब उसके बाद देखें टेक्स एन इनपुट। अब ये आपके पास क्या जा रहा है? यहाँ से इसको इनपुट मिल रहा है एक्स, ऑपरेट ऑन इट इन सम अ वे। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या करेगा? ऑपरेट करेगा कुछ ना कुछ, एंड प्रोड्यूस एग्जैक्टली वन आउटपुट, यानी कि एफ ऑफ एक्स। इसकी मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूं कि जब आप ये जो गाजर का जो जूस है वो बनाते हैं, ठीक है? जब आप गाजर डालते हैं अपनी मशीन में, गाजर आपके पास क्या है स्टूडेंट? वो है इनपुट, ठीक है? वो मशीन आपके पास क्या है? कंप्यूटिंग मशीन है, फंक्शन है। जब वो बाहर निकलेगा आपके पास जो आउटपुट आएगी, जो जूस आपके पास निकलता है, वो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट? आपके पास वो आउटपुट होगी, साफ ज़ाहिर है। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये एक सादा सी इसकी छोटी-सी मिसाल थी, ठीक है? अब उसके बाद देखें द आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ एट एक्स आर इमेज। अब साफ ज़ाहिर है जो आउटपुट निकलेगी वो उसी की इमेज ही होती है ऑफ एक्स अंडर एफ। आउटपुट एफ ऑफ एक्स डिनोटेड बाय अ सिंगल लेटर। किस तरह से डिनोट करते हैं? सिंगल लेटर से वाई, वाई से, ठीक है। अब ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंगल लेटर से, जो कि क्या है आपके पास? ओनली वाई है स्टूडेंट। ठीक हो गया? उसके बाद देखें दी वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास क्या है स्टूडेंट? एमसीक्यूज है। द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एफ, एंड द वेरिएबल वाई इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एफ। ठीक हो गया स्टूडेंट? उसके बाद देखें फॉर नाउ ऑनवर्ड वी शैल ओनली कंसीडर द फंक्शन इन विच द वेरिएबल आर रियल नंबर। वी से दैट रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ रियल नंबर। ठीक हो गया स्टूडेंट? उसके बाद आपके पास ये इसकी एग्जांपल ठहरी हुई है यहाँ पर, इसको भी आप लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ये भी आपके पास इसके नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट। ठीक हो गया? उसके बाद स्टूडेंट आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें देखें, यहाँ पर आपने स्टूडेंट एग्जांपल में इसकी डोमेन और रेंज ये आप लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद स्टूडेंट आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें देखें, अब यहाँ पर आपके पास है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, क्या है यहाँ पर आपके पास? वर्टिकल लाइन टेस्ट है। इसमें देखें द वर्टिकल लाइन टेस्ट इज अ मेथड, एक ऐसा मेथड है used to determine whether graph represent a function। अब ये आपके पास क्या कर रहा है? ग्राफ रिप्रेजेंट फंक्शन। अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ग्राफ मोर देन वंस, यानी कि जो उसकी वर्टिकल लाइन है एक जगह से ज्यादा कट ना करे। इफ द वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द ग्राफ मोर देन वंस देन इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास ग्राफ है, अब वो क्या कर रही है? एक के ऊपर कट कर रही है, तो ये आपके पास क्या होगा? फंक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा के ऊपर कट कर रही है तो वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है। अब इसमें ये भी आप लोग जरा याद रख लें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल नोन एज ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ओपन इंटरवल किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से द एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूड, यानी कि ए और बी आपके पास जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, आपके पास लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ एफ सेट ऑफ ऑल नंबर्स आर,
यानी कि आपके पास ये जो माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि नॉट इंक्लूड। ठीक हो गया स्टूडेंट, नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद देखें इन अ क्लोज्ड इंटरवल, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। एंड पॉइंट्स आर इंक्लूड, यानी कि इसमें जो लास्ट वाला ये ए और बी है दोनों शामिल होंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसकी मिसाल इस तरह से आप देखें, यहाँ पर ये फंक्शन की आपको रेंज दी गई है। अब ये जो जीरो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर इंक्लूड है, और इन्फिनिटी आपके पास इंक्लूड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपके पास इसके जो टाइप्स हैं, यहाँ पर देख लें। अब अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है इसमें देखें। अब ये जो आपके पास लाइन थी ना, अब ये देख लें किस तरह से है। ये बिल्कुल चाहे टेढ़ी जा रही है, लेकिन एक जगह पर क्या कर रही है, कट कर रही है। ये देखें, जब मैंने ये लाइन डाली है, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन डालूं तो ये क्या कर रही है, एक जगह पर कट कर रही है इसी लाइन को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। उसके बाद देखें, आपके पास ये प्लेन बना हुआ है, यहाँ पर ये लाइन जा रही है फंक्शन की। जैसे ही मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रा करता हूँ, चाहे यहाँ पर ड्रा करूँ चाहे यहाँ पर ड्रा करूँ, तो मेरे पास जो कट करे वो एक पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है। अब यहाँ पर आ जाए, ये आपके पास क्या है, एक सर्कल लगा हुआ है, ये एक्स वाई प्लेन है आपके पास। अब मैं यहाँ पर एक वर्टिकल, अच्छा जी स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर अब देखें ये सर्कल लगा हुआ है। ठीक है, अब सर्कल लगा हुआ है, जब मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ से कट हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ से कट हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास फंक्शन वो होता है कि जब आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वहां पर क्या हो, एक जगह पर कट करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इधर कट कर रहा है, एक दूसरा इधर कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है। उसके बाद देखें, आपके पास ये एक्स वाई प्लेन बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके पास फंक्शन की क्या है, एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, तो अब ये क्या हो रहा है, दोनों दो तीन जगहों पर ये कट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कि आपके पास फंक्शन नहीं है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, आपके पास है वन टू वन फंक्शन। अब यहाँ पर अगर एक सिंपल एमसीक्यूज बन भी जाए, कभी कभार ऐसा हो जाता है, वो आपसे पूछ सकता है, हाँ जी सेकंड नेम ऑफ वन टू वन फंक्शन इज, क्या नाम है इसका, सेकंड नेम इंजेक्टिव फंक्शन। इसकी डिफाइन है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज वन टू वन if different inputs produce different outputs, that is if f of x1 is equal to f of x2। देखिए स्टूडेंट, वो सीधी सी बात ये कह रहा है कि जब आप उसको अपने फंक्शन को एक डिफरेंट आउटपुट मिले, कब मिलेगी, अब साफ ज़ाहिर है, जब एक आप किसी जूसर मशीन के अंदर एक गाजर डालेंगे तो उसका जूस गाजर का ही निकलेगा, ना कि किसी और चीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि जब मैं अपने फंक्शन को एक वैल्यू दे रहा हूँ x1, तो मुझे क्या मिलेगी, x2, यानी कि वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी जो बात है ये हो रही है। अब यहाँ पर ये एग्जांपल है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू 5x प्लस 7 है, वन टू वन, बिकॉज ए 5x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 5x2 प्लस 7। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, वहीं दोबारा से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है। उसके बाद ऑन टू फंक्शन, दूसरा नाम इसका क्या है, सरजेक्टिव फंक्शन। अब फंक्शन एफ एक्स टू वाई, तो आपके पास इज कॉल्ड ऑन टू। ठीक है, या सरजेक्टिव फंक्शन है इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन। कोडोमेन किसे कहते थे स्टूडेंट, सेकंड सेट को कहते थे, वाई वाले सेट को। हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन, यानी कि इसका जो एक एलिमेंट है वो किस में मौजूद हो, एक्स वाले सेट में मौजूद हो। इन द अदर वर्ड, फॉर एवरी वाई इन वाई। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एक्स इन वाई एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के। ठीक है, अब यहाँ पर उसके एक एग्जांपल दी गई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर कोडोमेन एंड डोमेन आर बोथ रियल नंबर है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली है, और इसको हम क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे यहाँ पर अपने फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह पे, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों हो।
ठीक है? 1 टू 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद है पीस वाइज़ फंक्शन। अ पीस वाइज़ फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सप्रेशन और पीसेस ओवर डिफरेंट इंटरवल, ठीक है? यानी कि डिफरेंट जगह पर वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पीस वाइज़ फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो ये आपके पास इस एक्सरसाइज़ का एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, ये भी करनी है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है और एक्सरसाइज़ 2.1 भी आप लोगों ने मुकम्मल करनी है स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है। तो इंशाअल्लाह एक्सरसाइज़ 2.1 को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आपका जो स्मार्ट सिलेबस है, वो भी मेरे अकाउंट पर मौजूद है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस अकाउंट को फ़ॉलो करें जितना हो सके। इसके जो 1 के सब्सक्राइबर हैं, वो भी मुकम्मल करने हैं, ठीक है? आप लोग कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हो जाएँगे, ठीक है स्टूडेंट? तो दुआओं में याद रखें, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज़ को मुकम्मल सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों का किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी इश्यू है तो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, तो स्टूडेंट अल्लाह हाफ़िज़।